सच्चाई की राह और हक़ाइक़ की चाह में चलते चलते 92 न्यूज़ के क़याम को 2.5 मुकम्मल। 10 साल बेमिसाल सहाफ़त, सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार, सहाफ़ती इक़दार और इखलाकी मयार की भी मुकम्मल पासदारी, बेबाक सहाफ़त और बेलाक तज्ज़िये 92 न्यूज़ की पहचान बन गए। सुनी सुनाई की बजाय सिर्फ सच्चाई नाज़रीन तक पहुँचाना वाहिद मकसद रहा। 92 न्यूज़ की उसूलों पर मबनी सहाफ़त नाज़रीन का हल्का वसी करने का बाइस बनी। मुल्क भर में नाज़रीन लम्हा ब लम्हा आगाही के लिए 92 न्यूज़ से मुंसलिक सच्चाई की आबियारी ने 92 न्यूज़ की जड़ें मज़ीद गहरी कर दी। देश हो या परदेस, खबर हर वक्त और बर वक्त, सुधार हमारा शुआर, नाज़रीन का एतमाद ही हमारा वाहिद असासा, सच्चाई की खोज हमारा नस्बुलैन। 92 न्यूज़ की 10वीं सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। हुक्मरान हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, 92 न्यूज़ के सहाफ़ती किरदार के मुतरफ। सदर वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद के खुसूसी पैगामात। सदर ममलकत ने 92 न्यूज़ को सहाफ़ती असूलों का पासदार करार दिया। कहा मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ की नुमाया कामयाबियाँ काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने भी 92 न्यूज़ की तारीफ़ की। कहा मुसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। वज़ीर आज़म की 92 न्यूज़ के लिए मज़ीद तरक्कियों की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी 92 न्यूज़ को 10वीं सालगिरह की मुबारकबाद। चेयरमैन 92 न्यूज़ मियां मोहम्मद रशीद और पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़राए आला समेत गवर्नर्स की जानिब से मुबारकबादों के पैगामात। विफाकी वज़रा और इंतजामी ओहदेदारों के भी तहनीती पैगामात। तरक्की के मनाजिल तय करते रहने की दुआएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला और तरक्की दे और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान की भी तर्जुमानी करें, पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करें। कामयाबी के साथ 10 साल की इस खिदमत पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चैनल 92 को उनकी 10वीं सालगिरह के मौके के ऊपर जो है वो तमाम एंकर साहबान को, तमाम टीम को, मालकान को, सबको मुबारकबाद कहता हूँ। 92 न्यूज़ को उनकी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तमाम जितने भी मुंसलिक लोग हैं 92 न्यूज़ 80+ के साथ उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया में टेक्नोलॉजी का बानी 92 न्यूज़ आज भी लासानी। जिद्दत हमारा तुर्रा इम्तियाज, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल नाज। HD+ स्क्रीन शीशे की तरह शानदार, डोल्बी साउंड से आवाज़ भी जानदार। मीलों दूर से होलोग्राम पर राबते, एक्सीमेट्री पर 7 समंदर पार के नज़ारे। ऑगमेंटेड रियलिटी भी हमारे 360 वर्चुअल स्टूडियो की शान। जदीद DSNGs के जरिए चप्पे चप्पे तक हमारी रसाई। नाइन्टी टू न्यूज़ के प्रोग्राम यकसा मकबूल, दीन की तरवीज और तदरीस 92 न्यूज़ की तरजीह। कलाम पाक की तिलावत से सुबह का आगाज़ 92 न्यूज़ की रिवायत। दीनी प्रोग्राम सुबह नूर से शुरू होने वाली 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन नाजरीन की पसंदीदा। हर मकतबा फ़िक्र में उलमाए कराम सुबह नूर के मेहमान बनते हैं। हर साल खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की रिवायत भी बरकरार। हालात हाज़रा पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम भी अपनी मिसाल आप। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, महंगाई की धाई हो या दहशत गर्दी का नासूर, छुपी खबरों का खुलासा 92 न्यूज़ के हर प्रोग्राम्स का हिस्सा। ज़ीरक और जहां दीदा एंकर्स की टीम हर पल मुतहर्रिक, हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये, तबसरे और आगाही 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स केस से बरी कर दिया गया। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुनाते हुए केस से बरी करने का हुक्म दिया। 18 फरवरी 2019 को नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स केस में रेफरेंस दायर किया था। रमज़ान शुगर मिल्स केस का फैसला 3 फरवरी को महफूज किया गया था, जबकि 28 जनवरी को मुकदमे के मुद्दई जुल्फ़िकार अली ने रेफरेंस से इज़हार ला ताल्लुक़ी किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का यादा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने पर गौर। सदर मुमलिकत ने कहा कि तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की गई यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तकरीब में शिरकत की। दूसरी जानिब दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा।
पाकिस्तान का ताइवान, सिंगक्योंग, तिब्बत, हांगकांग और चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इतफाक़। एलामिये में कहा गया, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी जोग्राफियाई मफाद से बालातर हैं। ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, रेंजर्स के जोर पर किसानों और काश्तकारों पर FIR दर्ज करने की मजम्मत करते हैं। क़यादत की तरफ से भी रेंजर्स की ज़्यादतियों पर नोटिस लिया जाएगा। रेंजर्स के जरिए किसानों के घर छापे मारना, ट्रांसफार्मर उतारना और बिला जवाज़ परेशान करना काबिल अफसोस है। रेंजर्स के किसानों के खिलाफ ऑपरेशन की भरपूर मजम्मत करते हैं। ओवर बिलिंग तस्लीम करने के बावजूद रेंजर्स के जरिए बिजली बिलों की वसूली का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। माह रमज़ान में क़बल ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि मार्केट में ज़ख़ीरा माफिया सरगर्म और मार्च के एडवांस सौदे में हो रहे हैं। हुकूमत सब्सिडी देने के बजाय सरकारी नरखों को यकीनी बनाए ताकि रमज़ान में खाने पीने की अशिया में इस्तेहकाम रहे। PBF ने मुतालबा किया कि चीफ सेक्रेटरीज़ को सख्त मैकेनिज़्म बनाने का हुक्म दिया जाए। मार्केट कमेटियों की निगरानी के इख्तियारात ज़िले इंतज़ामिया को वापस दिए जाएँ। जाली हुकूमत के होश एक ख़त लिखने से ही उड़ गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI के ख़त से जाली वज़रा के पेट में मरोड़ उठ रही है। ख़त लिखने के बाद शरीफ ख़ानदान की नींदें हराम हो गई हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कांपें टांग रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं, या ऐसी हरकतें जानबूझकर करते हैं। आपके लीडर ने ख़त नहीं लिखा, NRO मांगा है। जिनके नाम पर ख़त लिखा गया, उन्होंने ख़त पहुंचने से कबल ही रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। अमेरिका में ख़वातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत पर पाबंदी आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अब ख़वातीन के खेल सिर्फ ख़वातीन के लिए होंगे। ओलंपिक्स में ट्रांसजेंडर ने एक खातून का गोल्ड मेडल चुरा लिया था। अब ये खौफ नहीं होगा कि कोई ट्रांसजेंडर ख़वातीन का मेडल चुरा लेगा। ख़वातीन की खेलों में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाले स्कूलों की फंडिंग बंद कर देंगे। अमेरिकी फ़ौज से भी ट्रांसजेंडर्स को निकाल रहे हैं। अमेरिका की कई रियासतों में आज बर्फानी तूफान की वार्निंग। बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश और मवासलाती निज़ाम में खलल का खदशा। मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया में 4 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। कुछ काउंटीज़ के सरकारी स्कूलों ने बर्फानी तूफान के पेश नज़र क्लासेस मनसूख कर दी। बर्फानी तूफान से शुमाली मिसूरी की बेशतर सड़कें बर्फ से ढक गईं। कैंसास सिटी में हाईवेज के कुछ हिस्से ट्रैफिक के लिए बंद। मगरबी वर्जीनिया के बेशतर असूल और शुमाल मशरकी केंटकी में सैलाब का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी वर्जीनिया में भी मूसलाधार बारिशों से सैलाब का इम्कान। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली फ़िरके के नए पेशवा बन गए। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में रहीम आगा खान को इस्माइली कम्युनिटी का 50वां इमाम नामजद किया था। प्रिंस रहीम 4 बच्चों में से दूसरे नंबर पर हैं। प्रिंस करीम आगा खान की तजहीज़ व तकफीन पुर्तगाल में ही होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जा करने के बयान की दुनिया भर से मसम्मत। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप के बयान को मज़ाहिक़ाखेज़ करार दे दिया। हमास ने कहा, अमरीका की पुश्तपनाही के बावजूद इसराइल को शिकस्त दी। जब तक एक भी फ़लस्तीनी है, कोई गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, फ्रांस, बरतानिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया की भी मसम्मत। 2 रियासती हल पर काम जारी रखने का इरादा। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस मर्फी और क्रिस वान होलन ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। कहा, गजा पर ट्रंप का बयान घटिया मजाक है। फ़लस्तीनियों की हमायत में वाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा भी किया। गजा पर अमरीकी कंट्रोल के लिए ट्रंप की तजवीज़ काबिल तारीफ है।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے ٹرمپ کی غزہ پالیسی کو دشمنی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ امریکی صدر نے غزہ کی تعمیر نو کی پیشکش کی ہے، جبکہ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکہ کا غزہ میں فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ٹرمپ خطے میں استحکام کے لیے غزہ کی تعمیر نو میں امریکی شمولیت کو لازمی سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر جام کمال خان نے جدہ میں پہلی میڈ ان پاکستان نمائش کا افتتاح کر دیا۔ جام کمال خان کا پاک سعودی تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ میڈ ان پاکستان نمائش میں 137 پاکستانی کمپنیز کی شرکت۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ جام کمال خان کا پاکستانی نوجوانوں کی مہارت بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ وفاقی وزیر کا سعودی قیادت کی جانب سے نمائش کے انعقاد میں تعاون پر اظہار تشکر۔